जय भीम साथियों। आज हम लोग इस पोस्ट कोविड के समय में जो युवाओं को शिक्षा और उनके भविष्य की योजना के बारे में बात करेंगे। कोविड के दौरान स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान सब बंद हो गए। हमारे जो छात्र हैं वो घरों में बैठे हुए हैं, कुछ ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं और कुछ जो है समय यूं ही बिता रहे हैं, जो कि युवा समाज के लिए अच्छा नहीं है। हमको इस समय एक अच्छी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना होगा। युवाओं को पोस्ट कोविड में एक चीज़ समझना होगा कि शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य भी बहुत आवश्यक चीज़ है और हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। इंडोर एक्टिविटीज़ में ही सही, लेकिन कुछ एक्सरसाइज करें, योगा, मेडिटेशन करें, जिससे कि अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकें, ध्यान लग सके, डिप्रेशन में ना जाने पाएँ और अपनी जो पढ़ाई है उसको सुचारू रूप से जारी रख सकें। अब बात आती है कि भविष्य को कैसे संवारें। हमारे जो युवा साथी हैं, जो खास करके 12th क्लास पास कर रहे हैं, उनको अपने आगे के करियर के बारे में सोचना है। हमारे लिए करियर में बहुत सारे ऑप्शन हैं। इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, मेडिकल में जा सकते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद आप वन डे एग्ज़ाम्स जो होते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, क्लरिकल में भर्ती में जा सकते हैं। और उससे आगे आप अगर सोच रखते हैं और बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हैं। सिविल सर्विस में आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, उसमें तैयारी कर सकते हैं या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी तैयारी कर सकते हैं। हमारी जो एक चीज़ मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि 9, 10th, 11, 12th की जो पढ़ाई होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और जो स्टूडेंट 9th to 12th में अच्छा रहा है वो जीवन में हमेशा अच्छा होता है। तो हम अपने घर के बच्चों को, छोटे भाई बहनों को हमेशा ये समझाने का प्रयास करें कि 9th से 12th तक की पढ़ाई को जितनी अच्छी से हो सके, जितना मन लगा के हो सके, कर सकें। इस कोरोना काल में स्कूल जाना बंद हुआ है, लेकिन आप घर में बैठ के अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेज हैं, बुक्स हैं, उससे आप माध्यम से स्कूल में जा कर के आदमी फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ अपनी बहुत सारी इनफॉर्मल चीज़ें सीखता है। कोचिंग में जाता है तो आना जाना, मिलना जुलना, बातचीत, जो बिहेवियर डेवलपमेंट होता है, वो चीज़ें इस ऑनलाइन के दौर में नहीं हो पा रही हैं। लेकिन इस महामारी को देखते हुए जीवन की रक्षा सबसे ज़रूरी है, तो उससे हम बचते हुए, अपने को बचाते हुए, लेकिन इस ऑनलाइन के दौर में, कोविड के दौर में भी फोकस्ड रहें। उसके लिए ज़रूरी है कि बुक्स को हम पढ़ते रहें। ऑनलाइन मटेरियल आपके पास हमेशा उपलब्ध है। तो 12th तक की पढ़ाई अगर आपने अच्छे तरीके से किया है तो आगे आपका भविष्य अच्छा होगा, ऐसी उम्मीद की जाती है। जो साथी मेडिकल बायो बैकग्राउंड से 12th क्लास बायो से किया है वो मेडिकल के फील्ड में जा सकते हैं। नीट की तैयारी करें। 8 से 9 महीने की अच्छी तैयारी के बाद आप नीट में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज के दौर में सरकार ने बहुत सारे मेडिकल कॉलेज बढ़ा दिए हैं, एमबीबीएस की सीटें बढ़ गई हैं। एमबीबीएस के अलावा भी बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस की भी सीटें होती हैं। उसके साथ साथ मेडिकल के फील्ड में फार्मेसी आप कर सकते हैं, बी फार्मा। उसके साथ नर्सिंग का कोर्स है, उसमें कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं, लड़कियां जाती हैं। ये मेडिकल क्षेत्र में हो गया। अगर आप इंजीनियरिंग की बात करें तो बीटेक के लिए आपको जो है ऑल इंडिया एग्ज़ाम्स हैं, आईटी के एग्ज़ाम्स हैं, और प्लस अगर डिप्लोमा लेवल का करना चाहते हैं तो पॉलीटेक्निक का कोर्स है, इसमें जा सकते हैं। ये आपके मेडिकल और इंजीनियरिंग 12th बेस पर हो गए। उसके अलावा अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं, अन्य विधाओं में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीए, बीएड, एमएड, पीएचडी, जो आपका जिसमें रुचि हो, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हो, उसमें आप आगे बढ़ें। लेकिन आपकी दिशा जो है वो 12th क्लास के बाद ही निर्धारित हो जानी चाहिए। आपको ये विचार बना लेना है कि 12th के बाद हमको किस दिशा में जाना है और उसी दिशा में प्रयासरत रहें। बार बार फैसला बदलने से आप मार्ग से भटक जाते हैं, आपका समय जो है व्यर्थ जाता है।
तो मैं ये कहूँगा कि 12th करते करते आप डिसाइड कर लीजिए, आपको मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, किस लेवल पर जाना चाहते हैं, और उस स्तर की तैयारी करें, उस दिशा में आगे बढ़ें। कोई भी करियर ख़राब नहीं होता है कि आपका एक्सेलेंस लेवल क्या है, आप उस क्षेत्र में कितने एक्सेलेंट हैं, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं। आज के समय में आप देखेंगे कि संजीव कपूर जो कुकिंग करते हैं वो भी अपनी फील्ड के महारथी हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि कुकिंग करना कोई ख़राब करियर है। आज के समय में एक इंटीरियर डिज़ाइनर भी बहुत अच्छी चीज़ होती है, आप उसके क्षेत्र में भी जा सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि काफ़ी लोग जर्नलिज़्म, हम लोग पत्रकार को देखते हैं, ये फील्ड बहुत पॉपुलर नहीं है। युवाओं को जर्नलिज़्म के फील्ड में जाने के भी एक रास्ता है। उसके अलावा लीगल फील्ड है, लॉ कर सकते हैं। बहुत सारी नई नई फील्ड इमर्जिंग है, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में आप जा सकते हैं। आजकल डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल के क्षेत्र में भी कोर्सेज चल रहे हैं, जिसमें साइबर लॉज हैं और इस तरह की बहुत सारी नई नई चीज़ें आती रहती हैं। अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलरली फॉलो करते हैं, देखते होंगे, या कोई भी करंट अफेयर की मैगज़ीन पढ़े हैं, तो उसमें नए नए कोर्सेज़ के बारे में बताया जाता है। तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आगे बढ़िए, लेकिन आपकी जो कार्य योजना है, आपका जो भविष्य है, वो निर्धारित होना चाहिए। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अपने छोटे भाई बहन बच्चों को घर में हमें ये बताना है कि 9th से 12th तक की बहुत अच्छी पढ़ाई करें। 12th करते करते अपनी दिशा निर्धारित कर लें, और वही आपकी भविष्य में दशा को निर्धारित करेगी। जो फील्ड चूज़ करें उसके हिसाब से आगे बढ़ें। और इसके साथ साथ कोविड ने जो हमें सिखाया कि एजुकेशन के साथ हमें अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है, और हेल्थ युवा समय से ही आपको आगे ले जाएगा, क्योंकि कहा जाता है एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। तो हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा दिमाग स्वस्थ रहेगा, और हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे। आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं जब तक चालू होती हैं, तब तक हम इंडोर एक्टिविटीज़ से ही अपने को एंगेज करेंगे। और जब भी आउटडोर एक्टिविटीज़ चालू होती हैं, हम स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस जाएंगे, पढ़ें और अपने मार्ग में आगे बढ़ें। अपने जो भी भविष्य निर्धारित किया हो उसमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें। धन्यवाद।